दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलें एक छोटे से गिफ्ट से सुलझ जाती हैं। बिल्कुल ठीक समझे आप। इसलिए अगर सास और बहू में नहीं बनती है तो दोनों एक दूसरे को कुछ खास गिफ्ट करें, जिससे रिश्ते न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग जानकारी आगे दूंगी, लेकिन इससे पहले जानिए वो उपाय जिससे सास बहू में होने वाली खटपट रुक जाएगी। सास बहू में खटपट कैसे रुके? एक ही तरीका है। फीमेल्स की कमजोरी है तारीफ, तो आप अप्रिशिएट करें, दोनों एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करें। लेकिन अकेले में तारीफ उतना असर नहीं दिखाती जितना पब्लिकली तारीफ दिखाती है। जी हाँ, 4 लोगों के बीच झूठी ही सही तारीफ कर दीजिए, आप उनके दिल में जगह बनाती जाएंगी। और साथ ही दोनों एक दूसरे की इमोशंस का, भावनाओं का ख्याल रखें। छोटे बड़े फैसले मिलकर साथ में लें और साथ में मिलकर टीवी देखें, घूमने जाएं, शॉपिंग करें। इससे रिश्तों में मजबूती आती है। खटपट रोकने के लिए कुछ टोटके ध्यान से लिख लीजिए। हल्दी या केसर की बिंदी माथे पर लगाएं। घर की बहू चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें, क्योंकि जब आपका राहु ठीक नहीं होता तो आपको घर में सेटल होने में मुश्किल आती है। चांदी का चौरस टुकड़ा रखने से आपके घर में पांव जमेंगे, सेटलमेंट होगी। बहू अपने गले में चांदी की चेन पहने ताकि, और अगर चांदी की चेन मदर इन लॉ गिफ्ट करती हैं या चांदी मदर इन लॉ गिफ्ट करती हैं तो आप उसको साथ रखें। या आप दोनों रेमेडी जो है म्यूचुअली एक दूसरे को बताकर भी कर सकते हैं कि मैं आपके साथ रिश्ता सुधारना चाहती हूँ, तो आप मुझे कुछ चांदी गिफ्ट कर दीजिए। इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा और मदर इन लॉ से रिश्ता मजबूत होगा। और मदर इन लॉ क्या करें? मदर इन लॉ कोई भी सफ़ेद चीज़ अपनी बहू को अगर देती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहू अपनी मदर इन लॉ के अलावा सफ़ेद चीज़ और किसी से नहीं ले। बहुत सारी ऐसे भी मेल्स आती हैं जिससे मुझे पता चलता है कि हस्बैंड जो है वो सिर्फ मदर की बात मानते हैं, वाइफ की नहीं मानते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं। चलिए कुछ फेंग शुई की टिप्स बताती हूँ इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। सबसे पहले आपको प्रिंटेड बेडशीट्स यूज़ करनी है, क्योंकि आपकी 1/3 जिंदगी तो सोते हुए गुजरती है। तो सोने की जगह अगर कंफर्टेबल है और फूलों भरी है तो आपकी ज़िंदगी में कांटे नहीं आएंगे। समझे प्रिंटेड बेडशीट का मतलब? बेड के पास नाइट स्टैंड्स और एडजस्टेबल लैंप सजाएं ताकि आपकी ज़िंदगी में भी रोशनी आए। लैंप बेड के साइज को ध्यान में रखकर ही लगाएं। बेडरूम की दीवारों का कलर ऐसा हो जो आपके मन को सूदिंग कलर दे, लेमन, क्रीम, इस तरह से। और बेडरूम में चाहे तो आप सतरंगी लाइट भी लगा सकते हैं जो आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट लाए। ऑफिस में काम करते हुए झपकी आना आपके लिए फायदेमंद है। घंटों काम करने के बाद थोड़ी सी झपकी गुस्से को कंट्रोल कराती है। झपकी आपके वर्क कैपेसिटी लेवल को बढ़ाती है। जी हाँ, एक रिसर्च के मुताबिक एक झपकी आपको नई एनर्जी देती है। आपके इमोशंस पर भी झपकी पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, थकान को कम करती है, एनर्जी को बढ़ाती है और आपके काम को तेजी से निपटाने की क्षमता देती है। आज आपको खुश करने वाली इंफॉर्मेशन ये है कि आपके घर में जो CFL है वो खुशियों की रोशनी बिखेरती है। आप नहीं समझे हैं तो अब समझेंगे। CFL जो है वो वाइट कलर में आप अपने घर में लगाते हैं, तो ये कलर जब आपके घर में फैलता है तो लाइफ में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी लाता है। एनवायरनमेंट को पीसफुल भी बनाता है, मन को शांत रखता है, दिखावे से दूर रखता है। वाइट कलर आपके जीवन में प्योरिटी लाता है। तो अब आप समझें, अपने घर में खास तौर पे जो फोटोग्राफ्स लगी हैं उनके ऊपर, फैमिली फोटोग्राफ्स के ऊपर, इनके ऊपर वाइट CFL जरूर लगाएं, क्योंकि ये हर समय आपकी पॉजिटिव ऊर्जा के लिए काम करेंगी। चलिए जानते हैं आज की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सॉल्यूशन। अगर आपकी मदर इन लॉ की तबीयत खराब रहती है तो आप ये रेमेडीज जरूर कीजिए। घर के नॉर्थ के एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखें। पूरा घर क्लीन रहे तो और भी अच्छी बात है। मदर इन लॉ को सर्दी, जुकाम या फिर चेस्ट में रिलेटेड अगर परेशानी रहती है तो नॉर्थ वेस्ट की जगह जो है वो रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करें। डॉटर इन लॉ घर के बेडरूम में मिरर ना रखें, इससे बीमारियां घर में एंटर करती हैं।
घर की डॉटर इन लॉ सोते समय हमेशा अपना सिर साउथ की ओर रखें, साथ ही पैर नॉर्थ की तरफ।